this wavy curve method. Some part is positive, you can say some part is in the positive above the axis and some part is in the below the axis, right? तो दोनों positive और negative जो portion आते हैं, this is known as wavy curve method, right? Maybe it will go around, जो हमारे पास maybe ये पूरे positive negative कुछ ऐसा आ रहा होगा जो above the axis होगा, this is known as positive and below the axis is known as negative, right? Similarly ऐसा भी पॉसिबल है कि पॉजिटिव से नेगेटिव गया और ये पॉजिटिव में ही हो रहा हो, कब कब इस तरह से वर्किंग होगी वो भी हमें देखने हैं, राइट? दिस ऑल इज नोन एज वेवी कर्व मेथड, राइट? एक वेव बनता जाएगा जो कर्व दे रहा है, दैट कर्व यू हैव टू नो एंड उसे सॉल्व करने की बात होगी, राइट? तो लाइक आई ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट द चैप्टर्स विथ फर्स्ट इज द हिस्ट्री, राइट? कब आया, कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, किसने इन्वेंट किया या किसने डिस्कवर किया, राइट? बट वेवी कर्व मेथड एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इन बिटवीन जब आप स्टक हो जाओगे, राइट, जब आप स्टक हो जाओगे इन बिटवीन, मे बी अलजेब्रा हो, मे बी ट्रिग्नोमेट्री हो, मे बी कैलकुलस हो, राइट, एवरीवेयर, राइट, जब भी आपको आंसर लिखने की बात होगी कि कब पूरा फंक्शन आपका पॉजिटिव है, कब पूरा फंक्शन आपका नेगेटिव है, राइट, जब ऐसा कुछ हमारे पास लाइक सिचुएशन आ जाए तो हमें यूज करना पड़ता है दिस वेवी कर्व मेथड, राइट? So this must be included in algebra, this must be included in trigonometry, this must be included in, right, anywhere what you have to study. जो भी आपको स्टडी करने हैं वहां पर कहीं ना कहीं इसको यूज होना पड़ेगा. That's the reason बेसिक मैथ्स में शुरुआत में ही मैं रखता हूँ कि एक बार you have to know exactly what you are going to do, right? What is this, how this will go, right? But इसके पहले we have to understand इसमें कौन कौन सी न्यू टर्मिनोलॉजी आएंगे जिसके हम लोगों को बात करनी है. 10 तक में हमारे पास अलग टर्मिनोलॉजी होती थी, राइट, एंड यहाँ पर टर्मिनोलॉजी अलग होगी. तो दिस फर्स्ट इज नोन एज ओपन ब्रैकेट, राइट? हु इज गोइंग टू हेल्प दिस ओपन ब्रैकेट के लिए? दिस इज नोन एज ओपन ब्रैकेट. यस, एनीवन? Go ahead. Abhishek, Anuj, unmute yourself. Aryan. Yes, unmute yourself. The number is not included on, like ice cream. We do not eat the cup. वाह, तुमने तो एग्जैक्टली वही दे दिया जो मेरे को नेक्स्ट दिखाने हैं. वेरी गुड. So it's an open bracket, means we are saying कि number is in between 7 to 10, right? Open bracket means you have to take each and every number between 7 to 10, but not taking the number 7, not taking the number 10. 7 और 10 को छोड़कर पूरे numbers जब मुझे लेने हैं तो that's known as the open bracket 7 to 10, right? Second हम लोगों ने बात की थी what is the value of 1 by 0, right? What is the value of 1 by 0, right? कौन help करेगा? What is the value of 1 by 0? Undefined. Undefined. Undefined means, what is the meaning of undefined? Infinity. We cannot define it. Infinity. Well, you said infinity. बेटा एक बहुत बड़ा ये लास्ट क्लास में भी, मतलब वो फर्स्ट क्लास इसलिए हम लोगों की इम्पोर्टेंट हो जाती है, राइट, कि बहुत छोटे छोटे हमारे लाइक पॉइंट्स होते हैं जो 10 तक में हम लोग जब भी स्टडी करते हैं ना, सो उसमें कहीं ना कहीं एक मिस रह जाता है, मिसिंग हो जाती है ये कुछ पॉइंट्स, राइट? उन पॉइंट को अभी हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ता है. जैसे इन दिस केस आई एम सेइंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 by 0. 1 by 0 की जो वैल्यू होती है दैट्स कॉल्ड नॉट डिफाइंड. इन्फिनिटी नहीं होती. इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी इज अ वेरी 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 लार्ज नंबर, राइट? Glendon, infinity is a very large number, right? We know it's a very large number,
right? But we are not able to write down the number, right? So we have the sense, ये मेरे को sense है कि number is very 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 large, right? But we are not able to note down the number. That's called infinity, right? Infinity, right? Not defined means we are not able to define. We don't have any idea कि ये है क्या, ये number 1 है, 2 है, 100 है, infinity बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी है. ये नंबर का नेचर क्या है ये मेरे पास है ही नहीं. जब ऐसा मेरे पास कुछ सिचुएशन आता है तो दिस इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड. मतलब हमारे रियल हम लोग जिस यूनिवर्स में है वहां पर इस तरह का कोई नंबर हमारे लिए पॉसिबल होता ही नहीं है, राइट? द रीजन वी ऑलवेज सेड दिस इज नॉट डिफाइंड, राइट? जैसे अगर मान लो मैंने कहा 1/x - 2 है, राइट? कोई भी फंक्शन मेरे पास गिवन है x - 2 है, राइट? तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस विल बी नॉट डिफाइंड. सो x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 2. x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए. x की वैल्यू अगर 2 होगी 1/0 आएगा, देयर इट विल बी नॉट डिफाइंड. अगर मैं यहाँ पर ही आपको लिख रहा हूँ f(x) = 1/x - 1, x - 2, x - 3, where this function will be not defined. ये फंक्शन कब नॉट डिफाइंड होगा? कौन कौन सी वैल्यूज है जहां पर दिस फंक्शन विल बी नॉट डिफाइंड? ऑब्वियसली वी 1, नो 2 or दैट 3. वेरी x इज नॉट इक्वल टू 1, 2 और 3. ये वैल्यूज मेरे को नहीं लेने हैं, राइट? थर्ड, डू इट एवरीवन. x² - 4, x - 6. 2 and 6. 2 and 2 6. minus 2 and 6. Very good. Plus minus 2. X is not equal to plus minus 2. X is not equal to 6. Right? Fourth one. X square minus 1, x square minus 16. So +1 -1 +4 -4. Very good, Sana. Right? So अपने को सीधा ये दिखाई दे देगा कि where this function will be not defined. ये defined नहीं है, मतलब हमें ये नंबर लेना ही नहीं है. यहाँ मुझे मालूम ही नहीं कि ये नंबर पर क्या होगा. तो कभी भी कुछ भी ऐसा लिखा हुआ मेरे पास आ जाए तो सबसे पहला काम होना चाहिए 2 को हटा दो, राइट? यहाँ पर जैसे ये नंबर आ जाए x - 2, ये अपना कोरोना है, राइट? कोरोना वाला सिस्टम है, इनको कोरोना है, राइट? ये कोरोना वाले को अपने को रखना ही नहीं है यहाँ पे, राइट? कोरोना वायरस हट जाने हैं, राइट? यहाँ भी सेम का सेम है. जहाँ जहाँ पर ये 0 हो रहे हैं उनको मेरे को डिस्कार्ड कर देने हैं, राइट? सो दिस इज अबाउट, राइट? ये हम लोगों ने बात की कब की? जब हमें 1/0 की बात हो रही. तो 1/0 कोई नंबर नहीं होता, उसे हमें इंक्लूड नहीं करने. नाउ ये जो आपको नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, दिस इज नोन एज सेमी ओपन क्लोज्ड, राइट? Semi open closed, right? Third, semi closed open, right? Fourth, both closed. अभी आऊंगा भी, इसे समझाऊंगा भी क्या हो रहे हैं. ये both side closed है, right? ये होता है curly bracket, right? जो फिफ्थ आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाता है curly bracket. curly bracket अगर हम लोगों को लेने हो तो इसका मीनिंग क्या होता है ये समझना, right? ऐसे डिनोट करते हैं. कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है डिस्क्रीट वैल्यूज का होना. डिस्क्रीट वैल्यूज का मतलब जैसे नेचुरल नंबर हम लोग लिखते थे, याद होगा डेफिनेशन में ही आपको लिखा जाता है हमेशा नेचुरल नंबर के लिए 1, 2, 3, 4, ये ऐसा, राइट? होल नंबर हम लोग लिखते हैं तो होल नंबर इज 0, 1, 2, 3, 4, ये ऐसा लिखने का तरीका होता है होल नंबर्स. इंटीजर्स हम लोग लिखते थे, राइट? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, राइट? तो ये किसी नंबर को एक लिखने के जो तरीके होते हैं उसमें अगर ध्यान दो तो हर एक केस में हमने क्या किया हुआ है कि एक कर्ली ब्रैकेट लगाया हुआ है. कर्ली ब्रैकेट ये बता रहा है यहाँ पर कि व्हेन यू हैव टू टेक द नंबर्स, ये पूरे नंबर डिस्क्रीट वाले नंबर्स है. डिस्क्रीट नंबर है मतलब यहाँ 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3. 1 से 2 के बीच के नंबर्स नहीं आ रहे हैं, 2 से 3 के बीच के नंबर्स नहीं आ रहे. डिस्क्रीट में जो नंबर्स आप पिक करते हो वो नंबर्स हैं. जैसे
आपके टेबल में देखो रखा हुआ होगा, एक पेन रखा हुआ है, पेंसिल रखा हुआ है, कॉपी रखे हुए, ये डिस्क्रीट आइटम्स हैं। लेकिन कॉपी में एक तरफ से दूसरी तरफ तक आप जा रहे हो सीधा, राइट, ये डिस्क्रीट नहीं है, ये कंटिन्यूअस आइटम। तो यहाँ जो हम लोग कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं वो हम लोग यूज करते हैं डिस्क्रीट आइटम के लिए। जो भी रखा हुआ है उन डिस्क्रीट आइटम को पिक कर सकते हैं, राइट। कंटिन्यूअस वाली जो हमारे पास वैल्यूज होती है, जो कंटिन्यूअस वैल्यूज होती है वो लगातार चलती हुई वैल्यूज जा रही है, राइट। जब कॉपी में एक तरफ आपने देखा, ये देखो स्मूथली वो वहां चला गया, बुक में आपने देखा तो वो बुक वहां चला गया। आप जिस स्क्रीन पर काम कर रहे होंगे, ये स्क्रीन पर देखा, एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा, कहीं कोई ब्रेकेज नहीं है, कुछ ब्रेक नहीं हो रहा। तो दिस कॉल्ड द कंटिन्यूएशन। मान लो एक तरफ 2 लिखा है, मतलब आपके पास मान लो कि आपने टैब पर आप देख रहे हो, राइट। टैब का स्क्रीन जो है आपका कुछ ऐसा बना हुआ है, राइट। अब टैब का स्क्रीन को यहाँ खड़ा होकर एक आदमी देख रहा है और एक यहाँ खड़ा होकर देख रहा है। यहाँ से वो चलना शुरू करेगा अगर वो बंदा, तो जैसे जैसे यहाँ चलना शुरू करेगा उसे यही दिखाई देगा कि ये इधर जा रहा है, राइट। कहीं भी उसे ब्रेक नहीं मिलेगा, राइट। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में कहीं भी ब्रेक नहीं मिलता, तो ये कंटिन्यूएशन होता है। मान लो ये नंबर को मैंने रखा कि ये 2 से स्टार्ट करके 4 पर पहुंचा था और 2 और 4 को भी इंक्लूड करना है। अगर मैंने ऐसा लिखा, इसका मतलब है 2 से 4 तक पूरी वैल्यूज ले रहा है, इंक्लूडिंग ऑल द बीच वाले वैल्यूज है, इन बिटवीन जो वैल्यूज है वो भी आ रहे हैं यहाँ पर, राइट ना। अब ये कर्ली ब्रैकेट की बात हुई, राइट। कर्ली ब्रैकेट के बाद ये होता है नेगेशन का साइन, राइट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये नेगेशन। नेगेशन का मतलब होता है माइनस, व्हेन यू हैव टू नॉट टू टेक द वैल्यूज, उसे मुझे नहीं लेने हैं। जैसे नंबर्स में हम लोगों ने शुरुआत में ही ये देखा अभी कि नंबर्स में यहाँ जब हमने काम किया तो हमने कहा ये नंबर्स हमें नहीं लेने हैं, या x = 2 मुझे नहीं लेना है, राइट। मैं सभी वैल्यूज ले सकता हूँ, सभी वैल्यूज लेने को बोलते हैं r। r का मतलब होता है ऑल द रियल नंबर। नेगेशन मैंने लगा दिया 2, इसका मतलब हुआ मैं पूरी वैल्यूज ले रहा हूँ दुनिया की एक्सेप्ट द नंबर 2 फॉर दिस फंक्शन, जो मेरे पास फंक्शन गिवन था उसके लिए। सर ये एग्जांपल 2 दिया था आपने, वो करेक्ट है क्या? आंसर 1,4,3 2 नहीं आएगा? 1,2,3 है वो बेटा वो ना, अच्छा 4 लग रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है उसे समझो। आपने अगर fx को लिखा 1/x-2, ये एक लिखने का तरीका होता है। लिखने का क्या तरीका रहता है, राइट। आपने ऐसा लिखा कि आप बोल रहे हो कि x की जैसे वैल्यूज पुट करोगे तो उससे आपको जो वैल्यूज मिलेगी उसका नाम है fx, राइट। अब जो भी x की वैल्यूज पुट करोगे और उससे जो वैल्यू, तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, राइट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि हमारे पास ये फंक्शन है, x को जो वैल्यूज मैं पुट करता जाऊंगा उसके अगेंस्ट में मेरे को उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू, मतलब एक मैंने ये मशीन वेंडर यहाँ लगा के रखा हुआ है, राइट। ये मशीन मेरा एक लगा हुआ है, मान लो क्या, चलो फिर से आइसक्रीम का ही लेता हूँ, राइट। आइसक्रीम का मशीन लगा हुआ है और इस तरफ से मैं कुछ कुछ आइटम डाल रहा हूँ। मान लो मैंने एप्पल डाले, राइट, बनाना डाला, हाँ, यहाँ कोकोनट डाला, राइट। तो इस तरफ जो मुझे एंड रिजल्ट मिलेगा वो एप्पल का आइसक्रीम मिलेगा, राइट। दूसरा जो मेरे को मिल रहा होगा वो बनाना का आइसक्रीम मिल रहा होगा, राइट। तीसरा जो मुझे मिल रहा होगा वो कोकोनट, ना, टेंडर कोकोनट, यही होता ना, हाँ, राइट, कि टेंडर कोकोनट मिल रहा होगा। तो मैं इधर से जो इनपुट डाल रहा हूँ ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उससे वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि मेरे को जो आउटपुट मिल रहा है, ये मशीन जो लगी हुई है हमारे पास, ये मशीन यहाँ पर जो लगी हुई है वो आइसक्रीम बनाता है, लेकिन ये डिपेंड इस पर करता है कि आप कौन सा आइटम उस पर डाल रहे हो। भाई एप्पल डालोगे तो एप्पल आइसक्रीम मिल रहा होगा, अगर आप डाल रहे होगे बनाना डाल रहे होगे तो बनाना आइसक्रीम मिल रहा होगा, और अगर आप डाल रहे होगे कोकोनट और टेंडर वाले स्टाइल में तो टेंडर कोकोनट मिल रहा होगा ना। सब जितने भी ये कंसेप्ट होते हैं ना, ध्यान से सोचोगे ना तो हमारे लाइफ के आजू बाजू में ये सब चीजें चलती रहती हैं, राइट।
उसको समझने का तरीका हमें वहीं से लाना होता है। वो सस्टेन भी करता है, दिमाग में भी रहता है एंड वर्किंग भी कर पाते हैं। आई गेस क्लियर है ये। तो व्हाट आई वाज टेलिंग कि अगर मेरे को क्लोज और ओपन की बात हो रही है तो मुझे ये क्लोज ब्रैकेट मिला, ये 2 से लेके 4 तक जाना और इनके बीच के जितने भी वैल्यूज है वो भी मैं इंक्लूड करता जा रहा हूँ, राइट। अगर मैं 2 to 4 रख रहा हूँ, ओपन रख रहा हूँ, इसका मतलब है 2 और 4 मेरा ओपन है, उन दोनों को इंक्लूड नहीं किया, लेकिन इन बिटवीन सभी वैल्यूज को ले रहा। मतलब फोन का जो स्क्रीन था उसका इस पार्ट को नहीं लिया और इस पार्ट को नहीं लिया, उसके बीच के पूरे पार्ट को मैं देख रहा हूँ, राइट ना। सो दिस इज नेगेशन की बात हो रही थी, वो नेगेशन मैंने बताया, अभी फिर से भी आएंगे उस पर, राइट। नेक्स्ट इज कॉल्ड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जो लाइक ऐसे समझो ना, इन्फिनिटी जो होता है ना वो आत्मा के समान है। ये आत्मा कैसे होता है, हमारा सोल जो होता है वो कैसा होता है, क्या रहता है सोल को। हमारा सोल जो होता है हम लोग फील कर सकते हैं, बट वी कांट टच दिस, राइट। सो ये इन्फिनिटी इज अ सेंस, नॉट अ नंबर। आप कभी नहीं पहुंच सकते हो उस इन्फिनाइट तक, आप केवल सेंस कर सकते हो, ओके दिस अ वेरी 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 लार्ज नंबर, राइट, बट वी आर नॉट एबल टू रीच एट दैट पॉइंट। जैसे यूनिवर्स है, राइट, यूनिवर्स में मैं चला जा रहा हूँ, लेकिन कभी भी वो मीट नहीं करेगा। अगर विजुअल लाइफ में आप देख रहे हो तो क्या होता है, अगर मान लो ट्रेन जो जाती है वहां पर आप खड़े हो, राइट, तो आपको क्या दिखाई देगा, जो ट्रैक है वो कहीं आगे जा रहा होगा और वहां जाके वो दोनों मीट कर जा रहा है, राइट। लेकिन जब आप वहां पहुंचोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ये कहीं और आगे जाके मीट कर जा रहा है। या सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, वो होता है होराइजन का, राइट। आप जैसे देखते हो, अगर सी के उसमें देखोगे या स्काई में देखोगे तो स्काई हमेशा लगता है कहीं जाके वो मीट कर जा रहा है अर्थ को, राइट। या कहीं देखोगे बहुत डिस्टेंस में कुछ चीज दिखता है तो वो दिखाई देता है वो एक होराइजन, जो इवेंट जो होराइजन बना होता है वो होराइजन एक आपके सामने दिखाई देता है, एक लाइन जैसा दिखाई देता है, लगता है कि यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन होगा, बट वी नो दैट वो स्ट्रेट लाइन है ही नहीं। मैं वहां जाऊंगा तो उसके आगे भी कुछ दिखाई दे रहा होगा। तो दिस इज नोन एज इन्फिनिटी, राइट। तो मैं कभी उन बात को पकड़ नहीं सकता, वहां पर पहुंच नहीं सकता, लेकिन हमें किसी तरह से उसे एक हमें एक रिप्रेजेंट करने की जरूरत होती है। कैसे रिप्रेजेंट करना, राइट, किसी नंबर को या किसी थॉट को कैसे रिप्रेजेंट कर, तो उस रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या किया गया, ये जो नोटेशन दिया गया है, ये नोटेशन आपको दिया गया, दैट्स नोन एज इन्फिनिटी, राइट। और ये दोनों तरफ जा सकता है, प्लस में भी इन्फिनिटी जा सकता है, माइनस में भी इन्फिनिटी जा सकता है, राइट। तो दिस इज नोन एज प्लस और माइनस इन्फिनिटी, राइट। नाउ नेक्स्ट इज यूनियन, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस यूनियन, वो भी समझाता हूं, राइट। अब यहाँ पर आई गेस इन्फिनिटी तक सबको क्लियर होगा, राइट। ओके, राइट। U is called the union, right। ये यूनियन क्या होता है उसे भी समझाता हूँ। दिस इज डिनोटेड बाय U, ऐसा साइन होगा U। दिस इज नोन एज यूनियन, राइट। इसे रीड करते हैं हम लोग यूनियन, राइट, यूनियन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन। अब अगर मैंने कोई दो इवेंट को आपको बताया, मैंने बोला कि 2 से 4 तक नंबर आपके पास है, राइट, ये नंबर है, और साथ ही साथ एक और नंबर है 10 to 16 भी नंबर है, राइट। मतलब कि मेरा एक रेसिडेंस जो है वो मेरा खारघर पे है और एक दूसरा रेसिडेंस मेरा जो है वो मीरा रोड में है। अब ये दोनों मेरे ही है,
राइट, ये दोनों मेरे रेसिडेंस है। तो ये दोनों मेरे रेसिडेंस है, लेकिन मैं खारगर से मीरा रोड पूरा मेरा नहीं है। खारगर में एक रेसिडेंस है वो मेरा है, मीरा रोड में एक रेसिडेंस है वो मेरा है, राइट। मतलब ये खारगर का एक अलग है एरिया जो मेरे पास है, मीरा रोड का ये अलग एरिया है वो मेरे पास है, राइट। ये दोनों एरिया मेरे पास है, राइट। क्योंकि अभी बात हुई थी, 2 लोग थे, एक खारगर से थे, एक मीरा रोड से, तो मैंने यही एग्जांपल अभी ले लिया आपके लिए, राइट। अब ये दोनों को अगर मैं मैच करवाऊं तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये भी मेरा है और ये भी मेरा है और मेरे को इससे डिनोट करना है, तो मैं बोलूंगा ये रहा मेरा खारगर का प्रॉपर्टी प्लस ये रहा मेरा मीरा रोड का प्रॉपर्टी। तो यू जो है दोनों को ऐड करने का काम करता है, राइट। ऐड करने का काम करता है। ये साइन जो है ये बताता है यू हैव टू टेक दिस और दिस, ये दोनों ही आपके, राइट। तो दिस इज नोन एज यूनियन, यू से हम लोग डिनोट करते हैं, राइट। नाउ सो नेक्स्ट, राइट। ओपन ब्रैकेट के लिए मैंने ये एग्जांपल दिया था, आई गेस सभी को याद भी होगा, राइट। ओपन ब्रैकेट के लिए मैंने ये एग्जांपल दिया था। एग्जैक्टली ये एग्जांपल का मतलब ये था कि आइसक्रीम अंदर पे है एंड कप बाहर पे है। मेरे को बाहर का कप नहीं चाहिए, वी हैव टू नॉट टू ईट दिस कप। मेरे को जो लाइक व्हाट वी रिक्वायर्ड इज द आइसक्रीम ओनली, राइट। ये कप मेरे को नहीं चाहिए, मतलब अंदर की केवल रिक्वायरमेंट है नंबर सिस्टम में। मैं 2 to 6 अगर बोल रहा हूँ, मतलब 2 और 6 को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, 2 और 6 के अलावे जितने भी नंबर हैं यहाँ इंक्लूड होंगे, ओके। ना इसी में दूसरी बात थी क्लोज ब्रैकेट की। तो क्लोज ब्रैकेट समझना और थोड़ा आसान काम हो सकता है। आइसक्रीम कोन, हाँ, वेरी गुड। तो आइसक्रीम कोन जैसे रहेगा तो वी नो दैट कि मेरे को आइसक्रीम तो वो खानी है अंदर की, साथ में साथ ये रेफर्स हैं वो भी खाने हैं। इज इट ओके, राइट। नाउ कर्ली ब्रैकेट, अभी हमने बात किया था डिस्क्रीट वैल्यूज जितने होते हैं वो। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, ये डिस्क्रीट है, ये डिस्क्रीट है, ये डिस्क्रीट है, ये सब जो डिस्क्रीट वैल्यूज मेरे पास गिवन है ना, ये डिस्क्रीट वैल्यूज, राइट। तो डिस्क्रीट वैल्यूज को लिखने का तरीका होता है कर्ली ब्रैकेट, जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स में भी हम लोग साथ ही साथ लिखते हैं, राइट। नाउ एंड दिस इज नोन एज नेगेशन। नेगेशन को भी हमने रीड किया था, एंड इसमें था यू हैव नॉट टेक दिस वैल्यू, ये आपको नहीं लेने हैं, राइट, राइट। एंड दिस इज द लूप फॉर यू, राइट। क्या नाम होता है इसका, ये क्या बोला जाता है, व्हाट इज दिस कॉल्ड, क्या है इसका नाम, फ्रैक्टल। दिस इज नोन एज फ्रैक्टल। ये अपने आप को रिपीट करता है, रिपीट करते जाता है, इनफिनाइट तक अपने आप को रिपीट करता है, दैट्स नोन एज फ्रैक्टल। मतलब आप इन्फिनिटी तक जाते जा रहे हो, जहां भी आगे बढ़ रहे हो आपको फिर से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आ रहा है, उस इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर जा रहे हो, फिर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आ रहा है, फिर से इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर जा रहे हो, फिर से इक्विलैटरल ट्रायंगल आ रहा है, एंड इट्स सो ऑन गोइंग अप टू इंफिनिटी, राइट। दिस इज नोन एज फ्रैक्टल, ओके। बट फ्रैक्टल का हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है, हमें जरूरत यहाँ पर है ये दोनों नंबर जो गिवन है, इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी, राइट। इंफिनिटी लिखने का तरीका ऐसा भी होता है, राइट। ये आप इस तरीके से इंफिनिटी को डिनोट करते हैं, राइट। अब हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं नंबर लाइन पे और नंबर सिस्टम पे, राइट। नंबर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन पर वी नो दैट कि अगर एक नंबर लाइन आपको बनानी है तो ये आपने जैसे ऐसा डिनोट किया, ये डिनोट करने का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर लाइन पर अगर आपने ये आपने एक नंबर लाइन बनाया, राइट। ये नंबर लाइन बनाने का मतलब होता है कि ये नंबर स्टार्टिंग है माइनस इंफिनिटी से एंड ये नंबर जा रही है अप टू इंफिनिटी, राइट। मतलब जो लेफ्ट साइड में मेरे को जा रहा है वो माइनस इंफिनिटी है और राइट साइड जा रहा है वो प्लस इंफिनिटी है एक नंबर लाइन पे। मतलब क्योंकि 1D पर मैं नंबर ले रहा हूँ तो बीच में कहीं यहाँ पर 0 होगा, राइट। 0 के आगे जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव वाले होंगे, 0 के पीछे जो नंबर्स हैं वो नेगेटिव वाले होंगे, राइट।
जीरो के आगे जो नंबर है वो पॉजिटिव वाले होंगे, जीरो के पीछे जो नंबर है नेगेटिव वाले होंगे। यहीं पर नंबर आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सिमिलरली यहीं पर आपके नंबर्स हैं -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। बट ये भी ख्याल रखना, मैंने यहाँ पर नेचुरल नंबर्स रखे हैं पॉजिटिव में, या होल नंबर्स रखे हैं 0 से, या इंटीजर्स रखे हैं, बट उसके अलावा 1 के इन बिटवीन, 2 के इन बिटवीन, 3 के इन बिटवीन, या इनके इन बिटवीन में जितने भी नंबर आ रहे हैं उनमें वो सब नंबर आ रहे हैं या तो वो रैशनल होंगे या इरैशनल होंगे। ईच एंड एवरी नंबर्स आर देयर, राइट। रैशनल एंड इरैशनल के जितने भी नंबर्स हैं सब यहाँ पर आ सकते हैं। रैशनल नंबर को डिनोट हम लोग करते हैं Q से, इरैशनल नंबर को डिनोट करते हैं Q प्राइम से, Q डैश बोला जाता है। रैशनल नंबर कभी भी जो लिखते हैं हम लोग वो P/Q के फॉर्म में होता है। इरैशनल नंबर जस्ट इसका कॉन्ट्रडिक्शन होता है, वी कांट राइट द फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ P/Q, राइट। सो ये नंबर लाइन होता है। यही नंबर लाइन है जिसपे हम लोगों को वेवी कर्व बनाने हैं, जो हम लोगों ने शुरुआत में देखे थे। आइए देखते हैं कैसे, राइट। नंबर लाइन, एज आई सेड कि ये रैशनल, इरैशनल, इंटीजर्स, माइनस में भी रैशनल इरैशनल सभी नंबर्स यहाँ पर इंक्लूड हैं, राइट। सो नाउ व्हाट दिस, आगे क्या है, नंबर लाइन इनइक्वालिटीज कैसे होता है, राइट। ये जैसे मैंने 4 फिगर आपको दिए हैं, तो फर्स्ट फिगर में जैसे ये लिखा हुआ है, राइट, x ग्रेटर देन 2 बट नॉट इक्वल टू, इसकी बात हो रही है, राइट। x ग्रेटर देन 2, x लेस देन 14, राइट। तो ये छोड़कर इसकी बात हो रही है इन्फिनिटी तक, तो ये है 2 to infinity ओपन ब्रैकेट, राइट। ये है -∞ to 14 ओपन ब्रैकेट, राइट। 14 से नीचे की पूरी वैल्यूज है वो आपको लेनी है, राइट। x ग्रेटर देन इक्वल टू, ध्यान दो यहाँ इक्वलिटी हो गया, तो 3 के आगे इंक्लूड करते हुए -3 को, तो -3 से इन्फिनिटी क्लोज्ड ब्रैकेट। इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट में होगा, राइट। इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट में होगा, क्यों ऐसा, क्योंकि इन्फिनिटी, अभी बात हुई हमारी, वी कांट रीच देयर, वहां तक मैं पहुंच नहीं सकता, राइट। सिमिलरली द लास्ट वन, ये 2 तक मुझे जाना है, ये -∞ to 2, राइट। आप लोगों में से कई लोग पहले भी क्लास किए थे, बट इसे दोबारा करवाने का मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला, इसलिए मैंने लिया, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं इसे 4 बार भी पढ़ लेता हूँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंसेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए कि मेरे को क्वेश्चन मिलते ही एकदम दिमाग में तुरंत सॉल्व हो, ये कैसे सॉल्व करना है। I guess everyone is okay with this now. If yes, to write down yes. Yes. Chat maybe you can write. सर इसको अपोजिटली भी लिख सकते हैं, लास्ट वाले में क्लोज ब्रैकेट 2 फिर -∞ और ओपन ब्रैकेट। कौन सा बेटा, which one? लास्ट में उल्टा लिख सकते हैं, लाइक क्लोज ब्रैकेट 2 फिर -∞ और ओपन ब्रैकेट। वैसे इनकी ये जो गिवन है इसको लिखते हैं 2 to -∞, ऐसा? यस सर। ऐसा ये गलत हो जाएगा, मतलब सॉरी बट ये गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा ना क्योंकि नंबर्स जो है हम लोगों ने शुरुआत में ही अभी देखा, अगर ध्यान से देखो तो उसमें सबसे पहली बात क्या बोलते कि नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम -∞ इज गोइंग टू इन्फिनिटी, राइट। ये नंबर जो है, ये नंबर स्टार्ट हो रहा है -∞ से और उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। मीन्स हमें जब भी नंबर्स लिखने हैं सो सबसे ग्रेटर की तरफ जाना है, ओपन और क्लोज जैसा भी हो सब चलेगा, राइट। पहले लोअर नंबर आएगा फिर हम लोगों को ग्रेटर नंबर की तरफ जाना है, ओके। ओके, मतलब लेफ्ट में जो नंबर है वो पहले लिखना है। लेफ्ट का जो नंबर है मतलब हमारा नंबर लाइन ही लेफ्ट टू राइट जा रहा होगा। और सर ये सेट्स का पार्ट है? नहीं बेटा, सेट्स भी नहीं बोलेंगे ये, मतलब सेट्स का यूज है कह सकता हूँ। पार्ट तो जो हम तो अभी कर रहे हैं ना, जो
हर एक क्वेश्चन में आगे थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे ना तो हर एक क्वेश्चन में हम लोगों को ये यूज होने लगेगा, राइट। ये बेसिक मैं पढ़ा रहा हूँ कि एग्जैक्टली मैथ्स मतलब जो हम लोग को आगे पढ़ने हैं वो पढ़ने के पहले हम लोग क्या मतलब अपने आप को कितना कंफर्टेबल सर होना है। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराया था वो खत्म हो गया? नहीं बेटा अभी कहाँ, अभी तो मैंने फिर से अभी किया है, अभी तो बहुत सारी चीजें क्वाड्रेटिक तो कम से कम हम लोग 8 क्लासेस केवल क्वाड्रेटिक के लगेंगे, ये तो इसी के बेसिक में पढ़ा रहा हूँ बस। हाँ चलो हाँ स्टार्ट करो। हाँ सर। सी अब ये क्वेश्चन आपको को दिया हुआ है, पहले भी सबका किया होगा, पहले मैंने टाइम अधिक दिया होगा, इस बार टाइम कम दे रहा हूँ। एंड जो अभी नए होंगे वो भी कोशिश करें कि जल्दी से इस क्वेश्चन को करें, इसको अपने कॉपी में मार्क भी करें, राइट, कॉपी में मार्क भी करें एंड आंसर भी लिखें ब्रैकेट्स में कि क्या आंसर हो रहे होंगे। मैक्सिमम 2 मिनट्स। Sir, I'm not able to see the first question. I am only able to see the number line. सर डन। Done. वेरी गुड। आई गेस एवरीवन इज ओके विद दिस। हो गया सभी का? मैं आंसर शेयर करूं? यस सर। यस सर। स्टार्टिंग का है, स्टार्टिंग है सिंपल, वैसे सिंपल ही होते हैं, इतनी बड़ी बात होती नहीं क्वेश्चंस में, राइट। That's what you have to do कि थोड़ा सा केवल right. So first answer is x less than 1. So I can write down this as minus infinity to 1, right? X greater than equal to minus 6. Minus 6 to infinity, right? X greater than equal to 4. 4 to infinity, right? X greater than equal to 8. 8 to infinity, right? X less than equal to minus infinity to 1. How many of you got the right answer? Please write down yes on my chat. Sir, all right, all questions right. Very good beta, very good. ये चाहिए ना, ये अच्छा। Sir, even I got all right. Even I got all right का मतलब क्या है, ये समझाओ।
किसका ये वॉइस आया था, इवन आई गॉट ऑल राइट का मतलब है, ये समझाओ बेटा मेरे को. Why not you will get all right? 100% everyone will get all right. Okay, okay everyone. Should I proceed? आगे बढ़ूं? Okay, you answer. Right? Intervals. Right? अभी जो बात हुई हम लोगों की, उस intervals को you have to understand क्या हो रहा है. जैसे फर्स्ट केस में यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ए एंड गोइंग अप टू बी. जैसे नंबर आपने 2 से रखा 4 तक, तो 2 से 4 के बीच के नंबर्स भी हैं इंक्लूडिंग 2 and 4. बट सेकंड केस में व्हेन यू आर सेइंग 2 to 4, मान लो यही रख रहा हूँ, तो इज ओपन एंड सेकंड इज क्लोज्ड, मतलब एग्जैक्टली 2 को आप इंटरटेन नहीं कर रहे हो, बट यू आर गोइंग अप टू 4, राइट. थर्ड केस में लाइक 10 to 15, right? 10 close, 15 open, right? बात समझ ही गए होंगे. Semi closed open bracket, right? 2 to 10 both open, right? Minus infinity to 3 closed open, minus infinity to 3 both open, 5 to infinity closed open, 5 to infinity both open. I guess it's clear now, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Right now, so again थोड़ी एक्सरसाइज, राइट. एवरीवन रेडी? तो मैं निंजा को बुलाऊं? यस, Yes, sir. फॉर परफेक्शन, राइट. डू इट फास्ट. 12 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 minutes.
So done. Very good, very good. Very good, very good. These are simple question. At 100%, you have to be perfect in this. Right? Should I start? Yes, sir. Sir, wait. First. Okay. Very good, Chirag. Chirag, Sagar, Brandon, Aryan, Svardhan, Udit, Rushan, Kanisk. Very good. Very good, Mank. Parna, very good. Yes, sir, done. वेरी गुड. नाउ वी कैन स्टार्ट. सी, अब यहाँ पर जो सिचुएशन मेरे पास है, राइट, क्वेश्चन में जो गिवन है, ये नंबर 1 है, राइट. 1 पर एक बंदा ये खड़ा है, राइट. वो क्या देख रहा है कि 1 से लेके मैं आगे जा सकता हूँ, कहीं भी जाऊं मेरे को कोई दिक्कत नहीं, राइट. तो ये 1 से इन्फिनिटी तक जा सकता है, 1 को भी क्लोज रखा है. तो फर्स्ट का आंसर 1 टू इन्फिनिटी, राइट. 1 क्लोज, इन्फिनिटी ओपन. सेकंड केस जब मेरे पास है, तो सेकंड केस में मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो एक बंदा है यहाँ पर, राइट, ये यहाँ पर खड़ा है विथ ओपन,
राइट, ओपन पर ये खड़ा है एंड किस तरफ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू, माइनस इन्फिनिटी टू ये नंबर है -2, राइट। थर्ड ये है नंबर -1 और यहाँ से जा रहा है इन्फिनिटी विथ ओपन, राइट। ये है माइनस इन्फिनिटी टू -4 क्लोज्ड। सिमिलरली ये जो है B2 मेरे पास, B2 में क्या हो रहा है कि एक तरफ तो यहाँ पर है मेरे पास एक और एक है यहाँ, याद है ना, मीरा रोड एंड खारगर, राइट। माइनस इन्फिनिटी टू -3 यूनियन, ये U आया और वो गया 3 से इन्फिनिटी। एक तरफ ओपन और क्लोज वो डिपेंड कर रहा है उसके जो भी गिवन है वहां पर, राइट ना। अब ये फिर वही कहानी यहाँ आ रही है, राइट। तो माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 1 to infinity. I guess everyone is clear on that. It's only 2 to infinity. We can mark this also, 2 to infinity, right? Less than equal to less than equal to 3. तो 3 पर मैंने closed किया, उससे नीचे कहीं भी आ जाने हैं, ये बंदा कहीं भी हो सकता है खड़ा, right? तो माइनस इन्फिनिटी टू 3 closed, right? Greater than equal to 4, right? Greater than equal to 4, right? तो 4 के आगे का पूरा एंड इंक्लूडिंग 4, right? मैं लिख सकता हूँ 4 to infinity, 4 closed, infinity open, less than 0. less than 0 का मतलब हुआ ये 0 या 0 के पीछे, right? माइनस इन्फिनिटी टू 0, right? less than equal to -2, right? greater than equal to 3. less than -2, greater than 3, minus infinity to -2, right? Union 3 to infinity, right? Similarly, greater than equal to 1, ये थोड़ा सा इसने क्या किया, इसने रिवर्स करके दे दिया, right? एक इधर के दे दिया और less than equal to -3 ये इधर वाली दे दिया, right? दोनों को मैच करके लिखूं, माइनस इन्फिनिटी टू -3 union 1 to infinity. How many of you got all correct? 12. Write down RF. Wow, man, very good, beta. Very good. Very good. Now clear, Paramveer. Very good, Chirag. Very good. So, like, you can match your answer also, right? To come to the, check yourself. 10. I guess सबने चेक कर ही लिया है. Noman, it's okay. आज मेरे 2 स्टूडेंट थे, दे आर न्यू टुडे. सॉरी, मैं अंश एंड हर्षल. यस सर। कितना सही रहा बेटा? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें। क्या नहीं समझ में आया, बोलो। सर वो जो लाइन है ना, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन का बता रहा हूँ A1 का, उसमें जो डॉट दिया है ना, उसका मतलब क्या है, डार्क क्यों है? और बाजू वाला डार्क है, हाँ बता रहा हूँ, वो जो डार्क है ना, डार्क का मतलब है कि वो क्लोज ब्रैकेट है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब जो आइसक्रीम हमने खाया था ना, तो आइसक्रीम में जो बाहर के पोर्शन भी मैं खा सकता हूँ वो यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट्स कॉल्ड द क्लोज ब्रैकेट, राइट। तो अब ये तो पता चल रहा है, ये 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है आंसर, राइट। इन्फिनिटी में हमेशा ओपन हो रहा है, ये भी पता चल रहा है, राइट। 1 पर अब क्या लगाऊं, क्लोज लगाऊं या ओपन लगाऊं? पता नहीं सर मुझे। क्लोज। अगर इक्वल टू है बेटा, डार्क इन है तो क्लोज लगाएंगे। इज इट ओके?
सेकंड पर आ जाओ। सेकंड में x लेस देन -2 है, तो आपको कहाँ से आना है? माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 तक आना है, -2 तक। राइट? हाँ सर। ठीक, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन होगा। अब बताओ -2 पर क्लोज होगा या ओपन होगा? ये ब्रैकेट जो दो दिख रहे हैं, कौन सा ब्रैकेट लगाऊं? ओपन। ओपन ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ ओपन लगा हुआ है तो ओपन मैंने लगाया। जब भी इक्वलिटी साइन रहेगा वहां पर क्लोज लगाने हैं, मतलब ये वाला ब्रैकेट लगाना है, अदरवाइज ओपन जाएगा, राइट? थर्ड का फिर कौन सी तरफ माइनस लगाना है कैसे पता चलेगा? कौन सी तरफ बेटा? जहां पर दिया हुआ है, जैसे यहाँ दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 के लिए उसने दिया हुआ है 1 पर, अच्छा इक्वलिटी ऐसे। 1 पर है ना, ठीक है ना? और इन्फिनिटी तो वैसे भी हमेशा ओपन ही रहता है ना बेटा, ओके सर। ठीक। थर्ड का बताओ आंसर, x ग्रेटर देन -1 थर्ड का स्टार्टिंग -∞, -1 आएगा और ओपन -1 ब्रैकेट। से इन्फिनिटी, अच्छा ओपन माइनस। ब्रैकेट। हाँ। -1 से जो छोटा नंबर है किस तरफ जा रहे हो? अब देखो B1 में मैं माइनस इन्फिनिटी से होते हुए आ रहा, तो मैं लिखूंगा -∞ से -4। अब इन्फिनिटी और -∞ तो ओपन रहेंगे, -4 पर क्लोज होगा या ओपन होगा? क्लोज होगा सर, वो डॉट है ना वहाँ पे। Not very close होगा, हाँ? यहाँ जब लिखते हैं तो -∞ टू -3 क्लोज, यहाँ पर आ जाएगा यूनियन, और है ना उसके लिए यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर 3 ओपन रहेगा, राइट साइड वाला ओपन है, लेफ्ट साइड वाला दोनों close। ओपन रहेगा। ठीक है, हाँ क्लियर सर। है? हाँ सर। श्योर? एक और दूंगा इस पे ना क्वेश्चन सेट, राइट? रेडी? रेडी फॉर फाइट? डू इट फास्ट, मैक्सिमम 3 मिनट्स, एंड जो अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं 4 मिनट्स। सागर, इज इट ओके? सागर, इज इट ओके? समझ में आई? ओके बेटा, इसे ट्राई करो, फिर डिस्कस करता हूँ। विच ब्रांच यू आर, लिख देना, कौन से ब्रांच से है सागर? सर सागर, ओके, ठीक। सर यस सर हर्षल, टेल फर्स्ट मी। वाले का -∞, 2 आएगा ना, एक बार सिर्फ चेक करना था। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है। और इन्फिनिटी पर ओपन ब्रैकेट और 2 पर ओपन है या ओपन क्लोज? ध्यान ओपन रहेगा, ओपन। से, सही बात, ओके वेरी सर। गुड, गो अहेड। So done.
पिछली क्लास में करा है 3-4 नए बच्चे सेम एग्जैक्ट चीज हुई तो फिर बोलेंगे लीव क्यों कर दिया क्या कर लिया 8 बजे उठ एक और क्लास बायो अनिल क्या बोल रहे हो ये केमिस्ट्री बोल हाँ पढ़ाते ज्यादा है नोट कम पानी क्या मत Sir, done. हाँ एक मिनट जाता है नहीं तो नाम याद रखते हैं जो एक है हीर है एक और एक का एक ना क्या होते लूंगा Sir, done. Very good. Should I start? मैं start करूँ? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. See, start with first again, right? So this answer is, for first one, the answer is minus infinity to 2 open bracket, right? I Yes, guess sir. everybody Yes, sir. yes, very good, right? Similarly, the second one, वो भी simple सा question है. Minus 2 comma infinity. Hello. Yeah. सर ये वाला समझ में नहीं आया कैसे सॉल्व करना है कौन सा बेटा? जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन Which था one? वो समझ यूनियन वाले जो है वो क्या? जो दूसरे टाइप का है ना A2 में जैसा क्वेश्चन दिया ना वैसे टाइप का क्वेश्चन समझ में नहीं आया कैसे सॉल्व करना A2 भी तो वही है, कोई नया चीज नहीं है. X greater than equal to -2 है, right? First you have to make the number line, right? उस नंबर लाइन में हम लोगों को देखने होंगे कि कहाँ से कहाँ तक जा रही है. पहले एक रफ नंबर लाइन हम लोग को बनाना होगा, राइट? एक रफ नंबर लाइन में दैट वी हैव टू सी कि कहाँ से कहाँ तक नंबर्स जा रहे होंगे. तो जस्ट डू वन थिंग, मेक अ नंबर लाइन. नंबर लाइन बना लिया? एक मिनट सर. हाँ सर हो गया. राइट, नंबर लाइन बनाया. नंबर लाइन में नंबर कहाँ से कहाँ तक आ गए? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. -2 क्या है? -2 से इन्फिनिटी कहाँ तक जाने के लिए है नंबर्स मेरे? -2 से प्लस इन्फिनिटी ना. -2 से प्लस इन्फिनिटी. अब ये सोचो कि -2 पर क्लोज ब्रैकेट होगा या ओपन ब्रैकेट होगा? क्लोज होगा शायद से. इक्वल है ना. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा ना. अब जल्दी से उसके बाजू वाला क्वेश्चन देखो तो उस पे क्या है? A3 -3 टू इन्फिनिटी ओपन है. -3 टू इन्फिनिटी इस ओपन. टाइम ओपन. वेरी गुड. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ.
B1. Sir, minus infinity to 4. 4. Very 4. good. Right. Very good. B2. 0. 0 comma infinity. क्लोज रहेगा. 0 to yes. जल्दी से सभी लोग आंसर अपने आप में दे दो. कुछ आई गेस नेट स्लो हो गया है. There's a reason it is not coming. But B3 consider. સર નું છે. અરે અમારે કાંઈ નથી કરવાનું. सर क्वेश्चंस नहीं दिख रहे. हेलो सर. I have to change the device. Just wait, na. ओके सर. Hello. 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 Yeah. It's now audible now. See. Yes sir. Yes. Yes sir. Okay, beta. I've changed the device, right? So
in this case what we have to do, हमारे पास जो given condition थी या what you have to do solve करने थे जो, right? उस पर एक एक करके वर्क करते जाएं फिर, right? I hope everyone is getting right. सर क्वेश्चंस नहीं है ना? अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा। अच्छा सो हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे थे ना? शायद आगे थे। चल अभी देख लेता हूँ। B3 पे थे। हाँ सर। B3 B3 was म्यूट कर लेना सभी लोग अपने को प्लीज। डिवाइस में चेंज किया हूँ। B3 क्वेश्चन was given as, ये एक नंबर लाइन मेरे को गिवन है, राइट? इस नंबर लाइन में इट was given -4 and 0। 0 के आगे ये जाना था एंड -4 के पीछे ये जाना था, राइट? ये मेरे को लिखना था आंसर। इस पे लिखने थे, दोनों तरफ ओपन की बात थी, राइट? So what I can do in this question, मैं जा सकता हूँ -infinity to -4 open union 0 to infinity open, right? Yes sir. ये B3, right? Now go for C1, right? C1 मेरे को गिवन था x greater than equal to 3, राइट? अब ये मेरा नंबर लाइन है -infinity to +infinity, ये मार्क करो, राइट? इसमें x greater than equal to 3, राइट? वी हैव टू मार्क कि x greater than equal to 3। कहीं 0 होगा, 1 होगा, मान लेता हूँ यहाँ पर कहीं नंबर मेरा 3। तो what क्वेश्चन इज सेइंग, ये x जो है वो इक्वलिटी साइन भी देगा और साथ ही साथ ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा, राइट? तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, तो इक्वल टू के लिए मैंने ये मार्क कर दिया, राइट? एंड ग्रेटर देन 3 को इनफिनाइट तक ले गया। सो दिस इज गोइंग टू 3 to infinity 3 क्लोज, राइट? C1, ओके? यस सर। Yes राइट? sir. नेक्स्ट, अब ये गिवन है मेरे पास -3 एंड x greater than equal to -1, x less than -3 or x greater than equal to -1, right? Greater than equals to -1, इक्वलिटी साइन लेके ये बढ़ा गया एंड x less than -3 तो -3 के नीचे ये ले गया, राइट? ये दोनों पोर्शन है जो मेरे आंसर्स के लिए चाहिए होते हैं। दैट्स -infinity to -3 union -1 to infinity, okay? यस सर। C2, right? C3, this is again number line, right? This is -4, ये यहाँ closed है और ये इसके नीचे चला गया, right? -infinity to -4, right? C3, D1 और सिंपल था क्योंकि D1 में डायरेक्टली क्वेश्चन इज गिवन कि ये मेरे पास ओनली x less than -2, राइट? x less than मतलब कहीं भी नंबर -2 होगा उससे नीचे वाले पूरे पोर्शन मेरे को चाहिए, राइट? तो नीचे वाले पूरे पोर्शन मेरे को चाहिए, तो -infinity to -2, राइट? D2, राइट? D2 क्या होगा? ये नंबर लाइन बनाया हमने, यहाँ पर ये गया -3 के नीचे है विथ क्लोज्ड, राइट? एंड 3 के ऊपर है विथ ओपन, राइट? दोनों को मिक्स करके आंसर लिखने हैं। दिस और दिस में जा रहा है, मतलब -infinity to -3 क्लोज यूनियन 3 to infinity, राइट? एंड D3 के लिए, राइट, x greater than 4 और एंड भी होता है लेकिन वो बाद में, राइट?
x लेस देन इक्वल टू 1, राइट। ये मैंने नंबर लाइन बनाए, यहाँ पर नंबर 1 है, यहाँ पर नंबर 4 है। नंबर 1 पर इक्वलिटी भी लेनी है, तो नंबर 1 के लिए दिस गोइंग एज इक्वलिटी, इसके नीचे गया, ये ओपन रख के इधर गया, -∞ to 1 यूनियन 4 to इंफिनिटी। ओके, तो ये रहे 12 के 12 क्वेश्चंस। कितने लोगों के टोटल सही है? जस्ट टेल मी, रेज योर हैंड। And write down yes. Very good, very good. Sagar, very good beta. First time me, you're doing very good. Chirag, very good. Ans, कैसा रहा तुम्हारा? सब करेक्ट है सर। सब करेक्ट, वेरी गुड। राइट, सो ये एक सिस्टम मेरे पास है जिसको हम लोग नंबर लाइन सिस्टम के नाम से जानते हैं, राइट। अब ये नंबर लाइन सिस्टम में बहुत सारी वर्किंग ऐसी रहती है जहां पर हम लोगों को बहुत अच्छे से स्टडी की जरूरत पड़ती है, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, एक छोटा सा आप लोगों को तरीका आगे के लिए समझाना चाह रहा हूँ, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू, एक बार क्वेश्चन यू हैव टू राइट डाउन क्वेश्चन, एक छोटा सा। सर यस प्लीज। सर जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना D3, उसमें से जगह इंटरचेंज हो सकती है क्या? D3 में क्या इंटरचेंज करना चाह रहे हो? मतलब पहले 4, इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट यूनियन टू -∞ ऐसे। देखो अच्छे से समझना इस बात को ना, हमारे पास ये एक रोड बना हुआ है, राइट। ये रोड बना हुआ है जिसमें मार्किंग की हुई है कि यहाँ पर हम लोगों का घर है, मान लेता हूँ ये हम लोगों का अपना घर है, ये रहा, ठीक है। एंड इस तरफ के डिस्टेंस को मैं मान रहा हूँ कि मुझे बैकवर्ड है, तो दिस इज गोइंग -1 -2 -3, ये नंबर का है। ये 0 पर मेरा घर है, 0 डिस्टेंस पर, ये है 1 2 3 4, मैं यहाँ पर, राइट। मैं अपने घर से निकला और मैं यहाँ तक पहुंचा, ठीक है। मैंने ये कहा कि मैं यहाँ तक जा सकता हूँ या इसके पीछे कहीं भी जा सकता हूँ, कोई दिक्कत। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हुआ क्या कि कुछ काम चल रहे थे, राइट। तो काम चलने के कारण हुआ क्या कि ये जो है 1 से लेके 4 तक के डिस्टेंस में ये पूरी इतनी गंदे तरीके से खुदाई कर दी गई और इतने काम चला दिए गए हैं कि आई एम नॉट एबल टू गो देयर, राइट। यहाँ से यहाँ तक मैं जा ही नहीं सकता हूँ 1 से 4 के बीच में, राइट। लेकिन उसके बाद मैं 4 के आगे अगर किसी तरह से पहुंच गया हूं तो मैं 4 के आगे फिर वहां तक जा सकता हूं, राइट। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपको मूव करना है, चलो सुबह सुबह रनिंग करनी है, तो आप कहां से कहां तक रनिंग कर सकते हैं? अगर आपको ये क्वेश्चन मैंने पूछा तो आप क्या बोलोगे कि मैं -∞ से लेके 4 तक रनिंग कर सकता हूँ, राइट। क्या ऐसा कि मैं -∞ से 4 तक रनिंग कर सकता हूँ, फिर 1 से लेके -∞ तक, क्या ये बोलना सही रहेगा? नहीं सर, नहीं सर, राइट। तो हमारे पास जो वही बात हो गई ना बेटा, ध्यान से देखो अब इस चीज को, पहले ये बोला, ध्यान से देखो तो मैच कर पाऊं। मैं पहले ये बोला आप बोल रहे हो कि 4, था 4, उसको हम पहले लिख ले सर, वो नहीं। अच्छा, पूरे सिस्टम को? हाँ, 4, माइनस नहीं, और 1, -∞, वैसे लिख वेरी सकते हैं गुड, ना? ये इसमें लिख सकते हैं, चलेगा, बट ऐसे लिखना तो अच्छा रहेगा ना, लिखेंगे तो वो गलत नहीं है बेटा ना। ओके सर, आई थॉट की इधर का है, ठीक है, बट ये भी समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है ना। हाँ सर, ओके ओके ना। सो ये हम लोगों के पास आ गया, ये कहानी रह गई कि अगर मुझे नंबर लाइन में कुछ मार्क करने हैं
हम लोग कैसे मार्क कर सकते हैं, क्या हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है, राइट। तो अगर मैं एक यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए अराइज करूं कि ये दो नंबर है a इंटू बी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, राइट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका क्या मतलब हुआ? दो नंबर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये कैसे पॉसिबल है, क्या हो रहा होगा? तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि दो केस हो सकते हैं, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस। फर्स्ट केस जो मेरे पास है वो ये हो सकता है कि a एंड b दोनों पॉजिटिव हो जाए, राइट। इक्वल टू 0 तो है ही, मतलब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू दोनों 0 हो जाए, ये तो सबसे अच्छा है, या a केवल 0 हो या b केवल 0 हो, राइट। एंड सेकंड केस क्या हो सकता है कि a और b जो है दोनों नेगेटिव हो जाए, या तो a b दोनों पॉजिटिव हो जाए या a b दोनों नेगेटिव हो जाए। यही मेरे पास केस हो सर सकता ए है। भी दोनों 0 नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकता? ए बी दोनों ही 0 हो जाए, इसमें से या तो a 0 रहे b नॉन 0 रहे, या a नॉन 0 रहे b 0 रहे, सभी केस हो सकता है, ये तीनों केस हो सकते हैं बेटा। अगर यहाँ की हाँ बात करो, ये तीनों केस हो सकते हैं, ये तीनों केस भी हो सकते हैं, या ये हो सकता है, मतलब एक छोटा सा केवल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात आ रही है, तो हमारे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जिस पर वर्किंग की जा सकती है, राइट। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक पॉसिबल हुआ कि ए बी दोनों पॉजिटिव हो, या ए बी दोनों नेगेटिव हो, या ए बी में से कोई 0 हो जाए हमारा, तो भी ये चलेगा, राइट। तो अब मैंने ये क्वेश्चन को अगर मेरे पास है, तब x में अगर ये क्वेश्चन है तो क्या मतलब है इसका, वो समझो। अगर मैंने आपको दिया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब होगा? x की क्या वैल्यूज होंगी या क्या वैल्यू होंगी? 1 या फिर 2। राइट। तो x की जो वैल्यू यहाँ पर हो रही है, x में भी 1 और 2, राइट। इक्वलिटी साइन में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ या तो वैल्यू 1 है या 2 है, राइट। एक ही साथ 1 2 दोनों नहीं हो सकते हैं, दैट्स द रीजन वी आर सेइंग या तो 1 या 2 मेरे पास ये वैल्यू होगी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर मैंने इसी क्वेश्चन में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0 कर दिया, राइट। अगर मैंने इसे ग्रेटर देन 0 लिख दिया, ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर हो सकता है या तो दोनों ही पॉजिटिव हुए होंगे, या ये हो सकता है कि दोनों ही नेगेटिव हुए होंगे। सही है, राइट। तो यहाँ पर यस एकदम सर। लॉजिक हमारे पास ये आ जाएगी कि हमने कहा x माइनस 1 एंड x माइनस 2 बोथ पॉजिटिव। एक केस ये रहेगा, सेकंड केस ये रहेगा x माइनस 1 एंड x माइनस 2 बोथ नेगेटिव, राइट। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, राइट। बहुत ध्यान से समझना, एक छोटा सा ये समझाने के बाद मैं क्वेश्चन पर आ जाऊंगा। अगर x माइनस 1 और x माइनस 1 दोनों पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एंड ग्रेटर देन 0, राइट। x माइनस 1 भी ग्रेटर देन 0 है, x माइनस 2 भी ग्रेटर देन 0 है, दोनों वैल्यूज हमारे ग्रेटर देन 0, राइट। अब अगर दोनों वैल्यूज हमारे पास ग्रेटर देन 0 हैं, तो यहाँ से फर्स्ट वाले से मेरे पास आया x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, राइट। एक बार मैं बोल रहा हूँ x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए एंड साथ ही साथ x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। अगर एंड की बात होती है तो नंबर सिस्टम में एक एक करके सॉल्व करूं। x ग्रेटर देन 1 को 1 से लेके इंफिनिटी तक ये गया, x ग्रेटर देन 2 को 2 से लेके इंफिनिटी तक ये गया, राइट। एंड का मतलब होता है दोनों में जो हमारे कॉमन पोर्शन है, राइट। दोनों में कॉमन पोर्शन है, कौन सा वो पोर्शन है जो दोनों में कॉमन मेरे को मिल रहा है? वो मिल रहा है मेरे को 2 से इंफिनिटी का पोर्शन, राइट। और में हम लोगों ने पहली बात की थी क्या होगा, उसमें यूनियन लगाना होगा। तो एक तो आंसर ये आ गया, फर्स्ट केस का आंसर मेरे को ये मिल गया। यहाँ तक पहले प्लीज नोट करें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
cumulative. Okay, done everyone. Right? अब सेकंड केस में चलता हूँ. राइट? सेकंड केस क्या बोल रहा है? x minus 1 and x minus 2 both नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होने चाहिए. अब दोनों नेगेटिव मतलब x minus 1 लेस देन 0 होगा एंड x minus 2 भी लेस देन 0 होगा. राइट? हमने नंबर लाइन बनाया, ये बना मेरा नंबर लाइन. x लेस देन 1 से लेस के लिए ये पोर्शन गया, x लेस देन 2 से लेस के लिए ये पोर्शन गया. राइट? दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा है? तो ये पोर्शन जो है दोनों के कॉमन है. कहां से कहां तक ये दिख रहा है पोर्शन? 1 to infinity. 1 to माइनस infinity. इंफिनिटी शायद. वेरी गुड बेटा, माइनस इन्फिनिटी टू 1. राइट? एंड लास्ट वाले में अगर ध्यान से देख सोचो, क्या मेरे पास आंसर आया था? पहले वाले में 2 to infinity 2 आया comma था infinity. एंड फर्स्ट वाले में मेरे को क्या मिला? ये वाले में मेरे को क्या मिला? Minus 1 to infinity. हाँ, माइनस इन्फिनिटी टू 1. दोनों और दोनों के बीच में हमारे पास साइन क्या था? दोनों के बीच में मेरे पास साइन क्या था? और. राइट? और का मतलब हमें क्या यूज करना होता है? यूनियन. राइट? तो अब आंसर लिखते हैं. तो आंसर मेरा कंप्लीट यहाँ होगा माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 to infinity. Is it okay everyone? Yes, sir. ये बड़ा प्यार से मैंने एकदम बेसिक से पहले समझाया. फाइनल इसको आंसर हो करने के गया. ये फाइनल आंसर बना बेटा. दो ही केस हो सकते हैं ना. अगर दो नंबर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तो ये कैसे पॉसिबल है? या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों. आप कुछ 0 बता रहे वो थे. तो इक्वलिटी साइन के साथ था ना बेटा. इक्वलिटी तो यहाँ पर है ही नहीं. ध्यान से देखो, क्वेश्चन जो दिया तेरे को क्या था? वो मैंने क्वेश्चन में इस बार दिया था ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर. अच्छा, ओके सर. राइट? ये जो हमने बताया था इक्वल टू 0 भी रहेगा तब के लिए. इक्वल टू 0 रहता तो वही क्लोज ब्रैकेट हो जाता. ओके सर. राइट? तो यहाँ से पहले नोट करना शुरू करेंगे प्लीज सभी लोग. पहले फर्स्ट पेज हो जाए बोल देना, मैं सेकंड पेज आऊंगा. नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज. सर हो गया. वेरी गुड.
Done. Yes. ये वाले done. Yes, sir. Okay, everyone. Yes, sir. ठीक। Yes, एक sir. क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, पूरे यही वर्किंग करोगे आप ना। x minus 3 x minus 6 greater than equal to 0। इस बार मैंने इक्वल टू भी लगाया है। एकदम प्यार से करें, बेसिक से जैसे मैंने बताया। एक दो क्वेश्चन करते हैं, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। कंसेप्चुअली भी यू विल बी वेरी फाइन। x minus 3 x minus 6 greater than equal to 0। minus infinity to 3 union 6 to infinity। वेरी गुड बेटा। हाँ सर, मुझे भी वही आंसर है।
Close bracket. वेरी गुड बेटा। ओके एवरीवन, मैं अब सॉल्व करूं। देखो ये दोनों मैंने दे दिया और इक्वलिटी साइन क्योंकि यहाँ पर है तो x इज इक्वल टू 3 पे x इज इक्वल टू 6 पे ये 0 होगा। वेरी गुड कनेक्ट, राइट। ये 3 and 2 तो आने ही आने हैं एंड ये दोनों से x ग्रेटर देन 3, राइट, ये बनाया मैंने। ये 3 से इनफिनाइट चला गया, 6 से इनफिनाइट चला गया। दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन ये वाला और इक्वल टू 0 को सपोर्ट कर रहा है। सो आई एम राइटिंग फॉर दिस आंसर इज 6 to infinity close to open, right? एंड सेकंड वाला जो दिया है उसमें दिस इज 6, दिस इज 3, ये गया एंड ये भी गया। दोनों में जो कॉमन है वो है फिर से ये वाले पोर्शन जो है माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक, राइट। लेकिन क्लोज्ड होगा क्योंकि इक्वल टू साइन है और दोनों 0 हो सकते हैं, राइट। दिस और दिस, राइट, इसमें इंपॉर्टेंट है दोनों के बीच में और का मतलब हम लोगों ने देखा था क्या, यूनियन। क्लोज्ड है माइनस इन्फिनिटी 3 दोनों यूनियन 6 to infinity closed, राइट। 3 और 6 पर क्लोज्ड है, इन्फिनिटी को हमेशा ओपन ही रहना है। इज इट ओके एवरीवन? कितने लोगों का सही है? राइट डाउन यस इन चैट। सर नहीं समझा, फिर से समझाइए सर। एक मिनट बेटा, एक जन का बात कंप्लीट होने दो उसके बाद आते हैं। किनको समझ में नहीं आया प्लीज? किसको समझ में नहीं आया प्लीज आस्क। सर एक मिनट, अंश, हर्षल, हाँ बोलो। कौन पहले बोलेगा? हर्षल आप बोले प्लीज। ओके सर, वो जो ब्रैकेट्स वाला था ना उसमें मैं कंफ्यूज हो गया सर। ये कोई नहीं बेटा, बहुत सिंपल सा बात है, अभी समझाता हूँ। कि मतलब ऐसे इक्वल साइन नहीं था ना, ग्रेटर देन इक्वल, वरना क्लोज आ सकता था, मतलब ओपन आ सकता था। ग्रेटर देन, हाँ, केवल ग्रेटर देन या लेस देन 0 रहता ना, केवल ग्रेटर देन या लेस देन 0 रहता तो ओपन ब्रैकेट लगता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, इक्वलिटी साइन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट होंगे। लेकिन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट रहेगा। ओके सर, ठीक है, राइट। अंश, कहाँ पर दिक्कत जा रही है बेटा? अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। सर पूरे सब में दिक्कत आ रही है। कहाँ पर सब में? कहाँ से स्टार्ट करूं? पूरे को कहाँ से लोगे? यहाँ जो क्वेश्चन ये दिया है यहाँ पर दिक्कत है क्वेश्चन में तुम्हें? हाँ सर। क्या दिक्कत है क्वेश्चन में? क्वेश्चन ये लिखा x-3 x-6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कैसे हो सकता है? दो नंबर मान लो ए बी है, उसका प्रोडक्ट कैसे पॉजिटिव हो सकता है? जब दोनों पॉजिटिव हो। ठीक है, तो फर्स्ट केस लिया मैंने, ये दोनों पॉजिटिव हैं। दोनों पॉजिटिव मतलब दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, यही मतलब होगा। हाँ। ठीक है, तो x-3 ग्रेटर देन 0 होगा, उसका नंबर लाइन बनाया जो हम लोगों ने पहले देखा था। x-6 ग्रेटर देन 0 होगा, उसका नंबर लाइन बनाया। जो भी दोनों में कॉमन पोर्शन है, क्योंकि एंड का मतलब यहाँ होता है कॉमन पोर्शन, राइट। तो दोनों में कॉमन पोर्शन 6 to infinity है, उसको मैंने मार्क कर दिया, वही मैंने आंसर लिख डाला। यहाँ तक में कोई दिक्कत या डाउट? नहीं। वेरी गुड। अब सेकंड केस क्या बता रहे थे? ये ऐसा हो सकता है और, राइट, इट्स इंपॉर्टेंट की और, राइट, और है, और के लिए हम लोग यूनियन यूज करते हैं, तो आखिरी में उसे भी अभिषेक या अंश, राइट, ये हुआ। एंड सेकंड में आपके पास रहा कि बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव, राइट। तो मैंने कहा x-3 लेस देन 0 होगा, x-6 भी लेस देन 0 होगा, राइट। तो दोनों नंबर को मैंने लेस देन 0 किया। लेस देन 0 करने पर x लेस देन, तो ये माइनस इन्फिनिटी टू 3 आ गया, ये माइनस इन्फिनिटी टू 6 आ गया। दोनों का कॉमन पोर्शन फिर से जो आया उसको मैंने मार्क करके ये आंसर लिख दिया। अंश, इज इट ओके? यस सर। राइट।
अब दोनों के बीच में क्या लगा हुआ था, और, इसलिए मैंने यूनियन दे दिया। यूनियन। हाँ, अब बताओ क्लियर है या नहीं? हाँ सर क्लियर। एक मतलब question देता हूँ जहाँ बेटा। पे जो दोनों नंबर लाइन के जो कॉमन पोर्शन है एंड के उसको हम लोग, हाँ रुको, इसका एक बहुत प्यारा तरीका आपको बताता हूँ, एक्चुअल हम लोग को कैसे सॉल्व करना होगा, राइट? तो ध्यान से देखना सभी लोग, एक्चुअल में हम लोग किस तरह से सॉल्व करें कि यू विल गेट, राइट, एवरीवन विल गेट कंप्लीट आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन था मेरे पास x-1, कोई एक नया क्वेश्चन मैंने ले लिया, ये रहा, राइट? करना क्या है इसमें, स्टेप फर्स्ट स्टेप में आपको नंबर लाइन बना देना है। ये नंबर लाइन बना दी, राइट? -∞ से +∞ ये मार्क कर लिया, राइट? इसमें इंडिविजुअल जितने टर्म्स हैं उसको इक्वल टू 0 मैंने बैठा दिया, तो x की क्या वैल्यूज आ रही है वो चेक किया, राइट? तो मैंने देखा कि फर्स्ट वाले केस में x = 1 आ रहा है, राइट? सेकंड वाले केस में x = 6 आ रहा है, इसको नंबर लाइन पर मैंने मार्क कर दिया, राइट? अब सेकंड केस, राइट? सेकंड में ये मैंने देखा इस पूरे नंबर लाइन में जो हम लोगों ने पहले से मार्क कर दिया था, नंबर भी मार्क कर दिए, राइट? 6। अब यहाँ पर ये देखा एग्जैक्टली 1 पर मेरा लुक बैक इनटू द क्वेश्चन को वापस देखो, 1 पर ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, तो इक्वल टू 0 है तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 को मार्क कर दिया, राइट? 6 पर सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं, 6 को भी मार्क कर दिया। सेकंड केस में इक्वल टू 0 कहाँ पर होगा, नहीं होगा, वो मैंने लगा दिया। इज इट ओके? थर्ड में मैं यही नंबर लाइन फिर से रखा, 1 और 6 पर मैंने दोनों को क्लोज कर दिया, राइट? 6 के ऊपर का कोई भी नंबर मैंने सोचा, उस समय देखा कि ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। 6 के ऊपर कोई नंबर मैंने रखा 10, 10 - 1 पॉजिटिव, 10 - 6 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, राइट? यहाँ से हम लोग वेवी कर्व मेथड, जो चैप्टर का नाम था, वो शुरू हो रहा है। वेवी कर्व मेथड हमने वेव बनाना शुरू किया। अब वो वेव कैसा बनेगा, पॉजिटिव मतलब ऊपर से वेव आया, 6 पर गया, 6 के नीचे आया, नेगेटिव पे गया, फिर जहां पर दूसरा नंबर था उससे वो पॉजिटिव पे चला गया, राइट? लुक बैक इनटू द क्वेश्चन, स्टेप 4 में लुक बैक इनटू द क्वेश्चन, उसमें देखो आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए 0 या लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब नंबर लाइन के ऊपर वाला पोर्शन, कहां से कहां तक है, -∞ से 1 है, यूनियन 6 से इंफिनिटी। स्टेप 1 नंबर लाइन बनाए, जहां जहां जीरोस हैं उनको मार्क करें। स्टेप 2 देखें इक्वल टू 0 है या नहीं, इक्वल टू 0 है तो उसको डार्कन कर दें, राइट? वो वैल्यूज मुझे लेनी है। स्टेप 3 राइट मोस्ट साइड के कोई भी पॉइंट को आप पुट करके देखें, ये इक्वेशन पे जो हमारे पास गिवन है पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, राइट? अब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, उससे हमने स्टार्ट किया, राइट? वहां पर हमारे पास पॉजिटिव है तो हमने वहां से स्टार्ट किया पॉजिटिव, नंबर लाइन वेवी कर्व बनाया, और वेवी कर्व करता क्या है, वो अपने आप में साइन चेंज करता जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट? ये पॉजिटिव नेगेटिव में अपने आप साइन चेंज करेगा, तो वो हमने साइन चेंज करना शुरू कर दिया, तो ऊपर से नीचे ये बनता गया। जल्दी से इसे नोट करें, एक क्वेश्चन में इसी पर और भेज दूंगा आपको। आई गेस सभी को क्लियर होगा। कोई कुछ पूछना चाहें तो you can raise your hand or write down in the chat. Yes, Udit. Sir, what if both the signs are positive? Both the sign are positive means? Of the bracket means given is x plus 1, x minus 6. Like that. Then what? So you'll take one value as -1, other value as 6. It's x plus 1 will be 0 at -1, na? So that value will be -1. Instead of 1, you have to write -1 in that case. Okay? Yes, Harshal, please ask. सर जो वेव बनाया ना आपने, वो में कैसे मिला, वो आपने कैसे किया, वो समझ में नहीं आया कि पॉजिटिव और जब वेव साइन। जो हमने बनाया, पॉजिटिव से नंबर को लाना शुरू किया, राइट? पॉजिटिव से हमने नंबर को लाना शुरू किया,
जब पॉजिटिव मतलब ऊपर रहेगा, राइट। तो हमेशा आपको स्टार्ट करने के लिए ये रखना है कि जब भी पॉजिटिव आ रहा है तो आपको ऊपर से स्टार्ट करना है, जहां पर वो जीरो हो रहा है जहां पर भी, राइट, वहां जीरो किया और आप इसको साइन चेंज कर ले देना। वेव बन रहा है, राइट, तो वेव अब नीचे गया, राइट, फिर से 1 पर साइन चेंज करेगा तो 1 पर साइन चेंज कर दिया, और कोई भी नंबर रहता तो फिर वो वेव ऐसा अपने चलते जाता, ये ऐसा 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 चलते जाता, लेकिन नंबर्स थे नहीं यहाँ पर, 1 पर जाके ये अपने को चेंज करके ऊपर ही रह गया। 1 के नीचे मान लो रहता कोई -2 रहता तो फिर वो नीचे आ जाता, और नीचे ही रहता अगर -2 के पीछे कोई नंबर नहीं है। That's the reason it is called wavy curve method, right? इसे इसलिए बोलते हैं हम लोग wavy curve method। सर मेरा ये भी डाउट था कि वेव बनाया कैसे आपने? कैसे बना? पॉजिटिव को ऊपर रखा बेटा और नेगेटिव को नीचे रखा। पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव का मतलब हम लोग लेते हैं ना कि above the x axis जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बिलो जो होता है वो नेगेटिव होता है, राइट। तो उसी को हमने ऊपर वाले को बनाया पॉजिटिव, नीचे जो है उसे बनाया नेगेटिव। ओके सर, राइट। पॉजिटिव मतलब ऊपर, नेगेटिव मतलब नीचे, राइट। एक बार फिर से मैं पूरा ब्रीफ कर रहा हूँ एक दूसरे क्वेश्चन के साथ, या एक बार आप लोग ट्राई करो, साथ साथ में करूंगा। x minus 2, x minus 7 greater than 0. Step 1, make number line. Step 2, mark where this will be equal to 0. Step 3, supporting 0 or not. Right. Step 3, then check the rightmost sign is positive or negative. Very good, Ganesh. Aryan, you want to ask anything? Sir, Yes, Peter. so can the number line start from negative? I mean the wave. Wave can start. If you'll put any value, like it would be the question 7 minus x, so it would start from negative. No? Okay, No sir. problem. Okay, sir. That's the reason we are saying that this is the wave, right? Wave could be start from positive or negative both way. No? Okay, sir. Okay. So this is the number line, right? This will be 0 at 2 and 7, but this time both open, right? Equality sign is not there, right? Put any value greater than, this is positive. Now we have to start the wave, right? Positive, then 7 per it will go to negative, then 2 per it comes to positive. So this is positive, negative, positive. What we require, look back into the question, right? Look back into the question. The question is x minus 2, x minus 7 greater than 0. Greater than 0 means positive portion, right? What is the positive portion? So this portion and this portion is the positive portion. So minus infinity to 2 union 7 to infinity. Is it okay? कितने लोगों का सही है? Raise your hand. कितने लोगों का सही है? Raise your hand. Very good. Or write down yes. Veer. Yes, Veer. Veer, you want to हाँ ask सर मेरा anything? सही है। Veer, you want to ask anything? नो सर, वो बस बोल रहा था कि लास्ट लेक्चर में सब हो गया है। हाँ बेटा, फिर से एक बार करवाने का, तो सभी लोग को एक साथ ये करने का, और भी इसमें बहुत सारी चीज आएगी ना, वो मैंने आज बताया होगा नया आप लोग को ना साथ ही साथ। ओके,
right? See, the wave will start from what it is given. तो हमने जैसे चेक किया ना 7 के आगे की कोई नंबर रखा है इसमें, मान लो 10 कोई नंबर है 7 के आगे, जैसा 10 का बिहेवियर होगा वैसा 11 का होगा, वैसा 100 का होगा, वैसा 1000 का होगा, वैसा इंफिनिटी का होगा। कोई भी एक नंबर चेक करके मैंने देखा तो 10 - 2 इज पॉजिटिव, 10 - 7 इज पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो दिस स्टार्टेड पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, राइट? ये हमारे पास पॉजिटिव से स्टार्ट है, इसलिए वेव ऊपर से आ रहा है मेरे पास, राइट? इसलिए वेव ऊपर से आया 7 पर, अपने आप जहां पर भी एक नंबर आया है वो नेगेटिव चला गया, फिर जहां नंबर आया है वो पॉजिटिव चला गया। मान लो 3 नंबर हमारे पास होते हैं, राइट? क्वेश्चन हमारे पास होता x - 1, x - 3, x - 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं, ये बना नंबर लाइन मेरा, यहाँ पर ये 0 होगा 1 पर, 3 पर, 10 पर। 10 के आगे 1 इक्वल टू 0, ये तीनों पॉइंट पर होंगे, क्लोज कर दिया, दिस इज पॉजिटिव, राइट? अब स्टार्ट किया मैंने यहाँ से, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, राइट? What we required, look back into the question, what we required, positive, right? कब कब पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पर जो आ रहा है वो पॉजिटिव है, तो ये पोर्शन पॉजिटिव और ये पोर्शन पॉजिटिव, राइट? लिखने का तरीका 1 2 3 यूनियन 10 to infinity. Is it okay? Is it okay everyone? Okay, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, राइट? x - 2, x - 6, x - 10 only greater than 0. Very good, Ganesh. Bank, very good. You're very good. Suzal, done. Very good, Suzal. Chirag, very good. Look, first you have to make number line, right? This is the number line, right? This is 2, 6, 10. Harsal, done. Want to ask anything? Yes, Harsal. सर एक नेगेटिव का एग्जांपल दो ना, जब स्टार्टिंग में नेगेटिव से शुरू होता है। एक वो बाद में देखना बेटा, पहले जो समझ में आ रहा है वो तो अच्छे से समझ लेना। ओके सर। तो सब आते रहेंगे, अभी बहुत सारे वेरिएशन आएंगे, कम से कम हम लोग 200 क्वेश्चन इसी पर बेस करेंगे, ये अभी बेसिक हम लोग कर लेना। 2, 6 एंड 10। 10 के ऊपर की कोई क्वांटिटी मैंने पुट की, राइट? 11, 12, 13, तो 11 - 2, 11 - 6, दिस इज पॉजिटिव, राइट? अब ये पॉजिटिव आने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट स्टार्ट विथ
10 पर 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, राइट। मुझे क्या चाहिए? पॉजिटिव, राइट। ये पोर्शन जहां जब भी ऊपर है वो पोर्शन सब ओपन है, राइट। सो आंसर लिखना मेरे लिए और आसान काम होगा। 2 to 6 union 10 to infinity. Is it okay? Right? कितने लोगों का सही है? चैट में यस लिख दें प्लीज। वेरी गुड कनेश। अंश वेरी गुड बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा सा और रिफाइन करेंगे, इसमें और पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो देखते हैं। आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, यस हर्षल। यस हर्षल, आस्क प्लीज। सर लेक्चर 2 सेंड कर दोगे आप ग्रुप में? लेक्चर क्या क्या लेक्चर 2 सर। हाँ हाँ, ये जो है ना ग्रुप में नहीं रहेगा, तुम्हें ना वेबसाइट पे जाओगे ना, सर वेबसाइट से नहीं मिल रहा मेरे को। मिल जाएगा बेटा। ऊपर में जो लिखा हुआ ना स्टूडेंट जोन, सुनना ना, सुनोगे तो मिल जाएगा। ऊपर में जाओगे ना तो स्टूडेंट जोन लिखा हुआ ना, स्टूडेंट जोन में जैसे आप जाओगे ना वहाँ पर क्लास 11 होगा। क्लास 11 इंजीनियरिंग एंड मेडिकल होगा, तो इंजीनियरिंग में यू गो ना, तो जैसे वहाँ पहुँचोगे तो एक वहाँ पर कैलेंडर आपको दिखाई देगा। उसमें हाउसेस हैं एंड नीचे कैलेंडर है। जो भी हाउस आपको, जैसे आपका ग्रीन हाउस है तो ग्रीन हाउस जैसे आप क्लिक करोगे ना, मेरा वहाँ पर आपको जितने, हाँ जब तो फाउंडेशन बिल्डिंग है तो फाउंडेशन बिल्डिंग जैसे वहाँ पर जाओगे ग्रीन हाउस में होगा वो, तो पूरे लेक्चर्स अभी तक जितने हैं वो सब वहाँ पर रहेंगे आपको ना। ओके सर। या आप दूसरे भी किसी में जाके देखना चाहते हो तो यू कैन गो देयर एंड यू कैन सी द लेक्चर्स। अगर दिक्कत होगी ना तो डायरेक्टली यू कैन मैसेज मी ना, तो मैं गाइड कर दूंगा कैसे जाना। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। Website is www.theitnshub.com, right? You can directly go into that. ये दिखाइए, राइट। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ये मेन्यू है यहाँ पे, राइट। स्टूडेंट जोन पे जाओगे तो स्टूडेंट जोन पे यू विल फाइंड स्टडी मटेरियल है या जो भी आपको है इंजीनियरिंग, यू विल फाइंड दिस। अब इसके नीचे में ये हाउसेस दिए हुए हैं, राइट। ग्रीन हाउस है, रेड हाउस है, जो भी हाउस है उसके लेक्चर्स वगैरह अभी के पहले के लेक्चर्स जो हैं, वीकली आप चाहो तो वीकली देख सकते हो, मंथली चाहो मंथली देख सकते हो, एज यू वांट। ठीक है, ठीक।